हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिएगा ध्यान से। हमने लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ी थी और इनके बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में, और ये भी जान चुके हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ये ऑलमोस्ट एक ही रिएक्शन में एक ही साथ होती हैं, और जब ये एक साथ होती हैं तो उन रिएक्शंस को हमने एक नया नाम दिया था, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस बोला था हमने उन रिएक्शंस को बोला था रेडॉक्स रिएक्शंस। इज इट ओके? तो रेडॉक्स रिएक्शंस के हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स हम आज की क्लास में और देखेंगे, ठीक है? तो देखिएगा ध्यान से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, ठीक है? तो जो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने जा रही हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। दिस इज MnO2, Mn इज मैग्नीज एंड दिस इज डाइऑक्साइड। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है दिस इज ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। इज इट ओके? और इस मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं HCl के साथ में। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं फिलहाल रिएक्टेंट्स के नाम यहां पर नहीं लिख रही हूं, आई होप आपको याद हो गए होंगे अब तक। और देखिए व्हेन दीज टू रिएक्ट विद ईच अदर तो किस किस का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है MnCl2। इज इट ओके? जो सेकेंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Cl2, और जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है H2O। पहचानते हैं आप H2O को? दिस इज वाटर, दिस इज क्लोरीन गैस। ओके, तो ये यहां पर रिएक्टेंट है और वो वहां पर प्रोडक्ट है। अब हमको इस रिएक्शन के अंदर चार चीजें आइडेंटिफाई करनी है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो सब्सटेंस हमें फाइंड आउट करना है दैट इज द ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। इज इट ओके? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपसे इस क्वेश्चन में चार चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा सकता है, in which one of them is oxidized substance, another one is reduced substance. Is it okay? और जो नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट ओके? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा लास्ट जो आपसे पूछा जा सकता है दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट ओके? मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस whose oxidation is done, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो, ठीक है? रिड्यूस्ड का मतलब जिसका रिडक्शन हो गया हो। अब ये तो आपको याद होगा कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है और रिडक्शन कैसे होता है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब द सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। हम जानेंगे कि यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन किस तरीके से इस प्रोसेस में मदद कर रहा है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट ओके? तो चलिए जानना शुरू करते हैं हम। देखिए ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड MnCl2 में कन्वर्ट हो चुका है। इज इट ओके? मतलब इसमें से क्या हो चुका है? रिमूवल हो चुका है। किसका रिमूवल? ऑक्सीजन का। और आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। इज इट ओके? मतलब ये जो यहां पर रिएक्शन का ये पार्ट है, विच पार्ट? द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड into this MnCl2 is an example of reduction reaction. Why it is so? As oxygen is removed from it. किसका removal हो गया है? ऑक्सीजन का। And removal of oxygen is known as reduction. Is it okay? Now look here. This is HCl, hydrochloric acid. और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो Cl2 में कन्वर्ट हुआ है,
मतलब किसका रिमूवल हुआ है? हाइड्रोजन का। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? अब हम इनमें से ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने से पहले आप रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे। आप बैलेंस कर लीजिए, मैं लास्ट में नंबर यहां पर लिख दूंगी बैलेंसिंग वाले। फिलहाल आप एक बार इसको ट्राई करेंगे और बैलेंसिंग करने के बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो पॉज कर दें, बैलेंसिंग करें और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करें। ओके, तो आई होप आपने बैलेंसिंग कर ली होगी। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस का मतलब जिसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। किसका हुआ है ऑक्सीडेशन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl का। समझ गए ना आप कि इसका ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें से क्या रिमूव हुआ है? हाइड्रोजन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इज इट ओके? रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है? रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड का। किसका रिडक्शन हुआ है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का। देखिएगा ध्यान से, MnO2 का रिडक्शन हुआ है। क्यों हुआ है MnO2 का रिडक्शन? क्योंकि इसमें से किसका रिमूवल हो गया है? ऑक्सीजन का। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अगेन अ टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। इज इट ओके? अब हमको ढूंढना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूं कि जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है दैट इज ऑलवेज सेम एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब कि जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है दिस इज MnO2, इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट ओके? यहां पर रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है? MnO2। मतलब ये किस में मदद कर रहा है? इसके ऑक्सीडेशन में। इज इट ओके? तो आप ये बिना सोचे समझे लिख सकते हैं कि वॉट एवर द रिड्यूस्ड सब्सटेंस इज देयर इन अ रिएक्शन दैट विल ऑलवेज एक्ट लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ये। आ गई बात समझ में? अब है रिड्यूसिंग एजेंट भी आइडेंटिफाई करना है। तो विच इज रिड्यूसिंग एजेंट? whatever the oxidized substance is that will always act as a reducing agent। मतलब ये जो HCl है, ये HCl क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। कौन से प्रोसेस में हेल्प कर रहा है? इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। सो इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट ओके? तो ये हमने चार चीजें यहाँ पर आइडेंटिफाई करी हैं। बैलेंसिंग का काम मैंने आपको दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। फिर भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपकी रिएक्शन फाइनली बैलेंस्ड हो। अगर आपने ना करी हो तो उसको नोट डाउन कर लें। नोट डाउन आपको सारी रिएक्शंस करनी है अपनी कॉपीज में विद ऑल दीज इंफॉर्मेशन। ओके, तो नोट डाउन कर लें आप इस रिएक्शन को। देन वी विल स्टार्ट विद द अनदर एग्जाम्पल। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। इसको रफ करने जा रही हूं मैं यहां से। हमको दोबारा से एक नई रिएक्शन देखनी है। अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ redox reaction, and again in the same reaction we have to identify these four substances, these four जो भी आपके सामने लिखे गए हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड एंड ऑल। तो अब जो हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, दिस इज द रिएक्शन बिटवीन H2S, नाम लिख सकते हैं आप H2S का, आई होप आप लिख सकते हैं। दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, और इस हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं Cl2 के साथ में। दिस इज क्लोरीन गैस। ओके, तो ये जो दोनों कंबाइन होंगे तो सबसे पहले तो सेपरेट हो जाएगा सल्फर, और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहां पर बैलेंसिंग के लिए हम 2 लगा देते हैं। तो चलिए हम आइडेंटिफाई करते हैं इन चारों को इस रिएक्शन में। देखिएगा ध्यान से,
बहुत ध्यान से। यहां पर जो H2S है वो H2S सल्फर में कन्वर्ट हो चुका है। दिख रहा है आपको? आई होप सबको दिखाई दे रहा है ये। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो चुका है और इसका मतलब कि इस हाइड्रोजन सल्फाइड के सल्फर में कन्वर्ट होने के लिए कौन सी चीज रिमूव करनी होगी? दिस हाइड्रोजन। This hydrogen has to be removed from here, and this removal of hydrogen is known as oxidation. मतलब यहां पर क्या हो रहा है? ये हो रहा है oxidation. The conversion of hydrogen sulfide into sulfur is an example of oxidation reaction, right? Next देखिए आप ध्यान से, ये जो क्लोरीन गैस है ये चेंज हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इज इट ओके? हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर ये चेंज हो रही है। मतलब इसमें क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को? ये क्लोरीन गैस है और इसमें हाइड्रोजन ऐड होकर के ये किसमें चेंज हो रहा है? HCl में। That means addition of hydrogen is there and addition of hydrogen is known as reduction. क्या बोलेंगे हम इसको? रिडक्शन। तो दोनों हो गई एक ही रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। एंड व्हेन these two happen simultaneously in a particular reaction, then it is known as redox reaction. So again we have to find out these four for this given reaction, right? तो चलिए find out करते हैं। First we have to know the substance which is oxidized. तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड का, एज हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम इट। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यस इट इज। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड सब्सटेंस विच हैज टू बी फाइंड आउट। रिडक्शन किसका हो रहा है? क्लोरीन गैस का, क्योंकि इस क्लोरीन गैस में क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। इज इट ओके? चलिए तो नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद है आपको? लिखा हुआ है आपके सामने फिलहाल तो, द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड दैट विल एक्ट लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है? Cl2। मतलब ऑक्सीडेशन में कौन हेल्प कर रहा है? Cl2। कैसे हेल्प कर रहा है Cl2 ऑक्सीडेशन में? इसकी हाइड्रोजन को ये Cl2 खुद गेन कर रहा है, देखिए, और ये बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बाय टेकिंग हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस क्लोरीन गैस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज acting like a oxidizing agent. This chlorine gas act like a oxidizing agent. Is it okay? Now the reducing agent is the substance which is oxidized. That means H2S. Is it okay? यहाँ पर reduction किसका हो रहा है? देखिएगा, क्लोरीन का। रिडक्शन कैसे हो रहा है? बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसे कौन दे रहा है? ये H2S। मतलब इसके रिडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है हाइड्रोजन देकर के? हाइड्रोजन सल्फाइड। सो दिस हाइड्रोजन सल्फाइड विल बी नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट ओके? तो आप इस रिएक्शन को नोट डाउन करेंगे एंड वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस redox reaction. Note it down in your copies. तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन जरूर करेंगे आप रिएक्शंस को। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन करेंगे, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा रिएक्शंस आपको क्लियर होंगी, क्योंकि रिएक्शंस आपको ऐसे है ना, रटनी नहीं है, समझनी है कॉन्सेप्चुअली। देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट डाउन द आंसर अकॉर्डिंग टू योर ओन। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन का हम एक डिफरेंट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल अभी तक जितने भी पढ़े हैं उन सब से डिफरेंट है, इसलिए ज्यादा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब जो हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, देखिएगा, Na सोडियम मेटल,
मेटल कभी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, मतलब Na2Na3 ऐसे नहीं लिखना होता है, Na ही लिखना होता है। और दिस Na is going to react with the chlorine gas। सोडियम मेटल की रिएक्शन आप किसके साथ में करवाने जा रहे हैं? क्लोरीन गैस के साथ में। ये क्लोरीन गैस हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही लिखी जाती है, as it is available in that form only, okay? And when these two combine together, then the product which is formed is NaCl. Are you able to write down its name? Definitely. This is sodium chloride. Let me balance the reaction. आप भी हमेशा रिएक्शन बैलेंस्ड करके ही लिखेंगे। Is it okay? So this is an example of redox reaction, as well as you can write down this as a combination reaction also. Combination भी तो है ना ये, when two or more reactant combines together to give a single product, then the reaction is known as combination reaction, right? So this reaction is of two types, okay? Combination as well as redox. कॉम्बिनेशन तो हमें समझ में आ गया, पर रेडॉक्स रिएक्शन शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, दैट हाउ दिस रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द कैटेगरी ऑफ redox reaction, as no hydrogen, no oxygen can be seen towards the reactant side as well as towards the product side. Then how it could be a redox reaction? So look here, listen to me very carefully, okay? ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये सोडियम एटम है, and here towards this side, towards the side of reactant, this sodium atom is neutral. कोई चार्ज नहीं है सोडियम के ऊपर। इज इट ओके? और इसी तरीके से अगर रिएक्टेंट साइड के क्लोरीन गैस को देखा जाए तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज है और ना ही क्लोरीन गैस के ऊपर, है ना? दे बोथ आर न्यूट्रल। कौन सी साइड की बात हो रही है? रिएक्टेंट के साइड की बात हो रही है। एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द साइड ऑफ प्रोडक्ट, तो आ जाइए प्रोडक्ट साइड पर। प्रोडक्ट साइड पर अगर आप इसका नाम लिखें, नाम ना भी लिखें तो भी आपको समझ में आएगा। दिस इज सोडियम क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन। मतलब ये जो प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। इज इट ओके? एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब ये जो सोडियम है, अगर आप इसे सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट करना चाहें तो फॉर दैट दिस सोडियम हैज टू बी चेंज इनटू द सोडियम आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, फॉर विच दिस सोडियम हैज टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल, राइट? एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इज इट ओके? मतलब ये जो सोडियम का सोडियम क्लोराइड में कन्वर्जन हो रहा है, जिसके लिए सोडियम को सोडियम आयन बनना पड़ रहा है, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम के पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होना पड़ रहा है। दिस एग्जाम्पल इज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। इज इट ओके? सिमिलरली फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस क्लोरीन गैस इनटू क्लोराइड आयन, इज इट ओके? सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड किस फॉर्म में अवेलेबल है? in the form of negative ion, right? And for this chlorine has to gain 1 electron. क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो हो गई ना, देखिए बिना हाइड्रोजन और बिना ऑक्सीजन के भी रिएक्शन रेडॉक्स हो सकती है। आ गया समझ में आप लोगों को? सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ पर?
ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन बाय द गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? तो चलिए अब इस रिएक्शन में भी हम इन चारों चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, सोडियम का। इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, सोडियम, तो सोडियम इज द ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, राइट। नेक्स्ट द सब्सटेंस विच हैज टू बी आइडेंटिफाइड इज रिड्यूस्ड सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना है, रिड्यूस्ड। कौन रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन, तो हम लिख देंगे यहां पर क्लोरीन। इज इट ओके? आगे चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो, अभी तक भी लिखा हुआ है, दे बोथ आर सेम। reduced substance will act like a oxidizing agent, मतलब क्लोरीन गैस यहां पर किसमें हेल्प कर रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। कैसे, बाय गेनिंग दिस इलेक्ट्रॉन। भाई सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जा रहा है तो उसे गेन कौन कर रहा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रही है, एंड इन दिस वे यू कैन राइट डाउन दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज chlorine gas. Is it okay? And similarly, the substance which is oxidized is act like a reducing agent. मतलब यहाँ पर रिडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, कौन रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, सोडियम। जरा जाने कैसे हेल्प कर रहा है। क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है सोडियम। तो बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, दिस सोडियम हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ दिस क्लोरीन एटम या क्लोरीन गैस, आप जो भी बोलना चाहें। इज इट ओके? सो दीज आर द सब्सटेंस अगेन। अब एक चीज आपने शायद नोटिस कर ली होगी और नहीं करी है, तो मैं आपको याद दिला देती हूं, सुनिएगा ध्यान से। Whenever any redox reaction is there in front of you, कोई सी भी redox reaction लिखी हो, किसी भी redox reaction में अगर आपको ये चारों चीजें अलग अलग करके दी जाए, जरूरी नहीं है कि एक साथ चारों चीजें पूछी जाएं, हो सकता है कि आपसे कोई एक ही सब्सटेंस पूछा जाए, एक पूछा जाए या चारों पूछे जाएं। आप देखिए ये चारों जो आंसर्स आपने यहां पर लिखे हैं, they all belongs to the side of reactant, not a single one is from the side of product. Is it okay? तो इस बात को आप याद रखिएगा, चाहे आपको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस लिखना हो, चाहे रिड्यूस्ड लिखना हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना हो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट लिखना हो, they all must belong to the side of reactant. चारों के चारों रिएक्टेंट की साइड से ही लिखे जाएंगे। इज इट ओके? तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, देखिएगा ध्यान से। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। A lot of questions are given there in the worksheet which is provided along with the notes. Notes के साथ में provided है, और वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आई होप आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ अगर आपको डाउट होते हैं तो आप डाउट भी पूछेंगे। इज इट ओके? तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ ऐसे इफेक्ट्स भी हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन reaction. Some of the effects are also there in our everyday life. हमारी डेली लाइफ में ये ऑक्सीडेशन कई बार हमको परेशान करता है। कैसे परेशान करता है, सुनिएगा ध्यान से। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। तो दो इफेक्ट हमको इसके पढ़ने हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। First effect is rancidity and second effect is
करोजन ऑफ मेटल्स। तो करोजन ऑफ मेटल्स मैं फिलहाल नहीं लिख रही हूं यहां पर, हम रेंसिडिटी को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये रेंसिडिटी क्या होती है। इज इट ओके? दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए रेंसिडिटी का मतलब समझिए, आपके जितने भी फूड मटेरियल हैं, कौन से फूड मटेरियल जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट हो, फैट प्रेजेंट हो, तो जो ऑयल और फैट वाले फूड मटेरियल होते हैं, जैसे आपके लेज कुरकुरे खाते हैं ना आप लोग, इज इट ओके, या घर वाले फ्राइड चिप्स या कोई से भी टाइप की नमकीन, इज इट ओके, दे ऑल आर द फूड विच आर इन्वॉल्व इन द कैटेगरी ऑफ, यू कैन से दे ऑल आर हैविंग ऑयल एंड फैट इन देम, इज इट ओके। तो ये जो ऑयल एंड फैट वाले जो फूड हैं, they easily combines with the oxygen gas which is present in the air, is it okay? और एयर से प्रेजेंट होकर के, एयर से कंबाइन होकर के ये आपके फूड को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इज इट ओके। और इस ऑक्सीडेशन की वजह से जो आपका फूड है वो कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है, इज इट ओके, कंजप्शन के लायक नहीं बचता है। और इसी प्रोसेस को हम बोला करते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच कंटेन्स ऑयल एंड फैट इन देम, एंड दिस इज डन बाय द रिएक्शन ऑफ these food items with the oxygen present in air. This process is known as rancidity. इस प्रोसेस को ही हम क्या बोला करते हैं, इस प्रोसेस को ही हम बोला करते हैं रेंसिडिटी, इज इट ओके। और इस रेंसिडिटी प्रोसेस से जो ऑक्सीडाइज्ड स्टेल फूड, खराब फूड जो आपको मिलता है, उसे हम बोला करते हैं रेंसिड फूड। क्या बोला करते हैं, रेंसिड फूड, इज इट ओके। तो आई होप आपको रेंसिडिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर आपने ऐसे लेज, कुरकुरे या घर पे जितने भी डीप फ्राइड आपके फूड हैं, या ऐसा कोई भी फूड जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट हो, अगर आपने उसे एयर में खुला छोड़ दिया तो वो कुछ टाइम के बाद में खराब हो जाता है। और खराब होने का कारण क्या है, खराब होने का कारण है इस फूड की ऑक्सीजन के साथ में होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच मेक्स इट स्टेल, जो इस फूड को क्या कर देती है, खराब कर देती है। एंड दिस प्रोसेस of oxidation of these food items is known as rancidity, and the food which we obtain after the oxidation is the rancid food material, is it okay? तो अब इस rancidity से कैसे बचा जाए, है ना, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है ये तो हमें समझ में आ गया, पर इस rancidity से बचा कैसे जाए, क्या काम कैसा किया जाए कि हमारा जो फूड है वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो, इज इट ओके। इसके लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। बात समझ में आ गई? तो जितना आपको पढ़ाया है उतना आप लर्न करेंगे अच्छी तरीके से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सारी रिएक्शंस की प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे, ओके। और रेंसिडिटी से बचने के तरीके हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। सो बाय एवरीवन।